मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। साथियों, हम लोग का पहला प्रश्न बनता है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे अधिक यानी कौन सा रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा नीला। यानी कौन सा रंग होगा? नीला रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 हम लोग को मिलता है कि निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, अथवा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा परितारिका। कौन सी हो जाएगा साथियों? परितारिका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग को मिलता है, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो यहाँ पे याद रखिए कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है नीला, और सबसे कम जो विचलन होता है वो क्या होता है, यानी सबसे ज्यादा जो कम फैलता है तो लाल रंग है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जा सकता है। सामान्यतः यानी व्यक्त किया जाता है। तो व्यक्त कैसे किया जाता है? तो याद रखिए एंगस्ट्रॉम के द्वारा व्यक्त किया। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रॉम के द्वारा। ठीक है ना, आगे देखिए हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। तो किसके कारण दिखाई देने लगता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे दे रहा है आवर्धन। आवर्धन थोड़ा सा गलत लिखा है। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक इसमें से कोई नहीं है। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। सामान्यतः दृष्टि के लिए, सामान्यतः दृष्टि यानी वयस्क के लिए, मतलब युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अब सबसे कम निकट मान ले रहे हैं, आदमी है तो कम से कम कितना दूर तक एक वस्तु को साफ साफ देख सकता है, और फिर दे रहा है इसमें, अथवा सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क का सुस्पष्ट दर्शन की अल्पता दूरी, यानी वह कितनी दूरी तक के वस्तु को साफ साफ देख सकता है, निकट में, दूर नहीं। तो 25 सेंटीमीटर हम लोग का कहा गया, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन कहाँ होता है साथियों? तो कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला हम लोग का प्रश्न बनता है कि सामान्य सामान्य जो आंख होता है उसकी दूर बिंदु और सामान्य नेत्र की अधिकतम कितनी दूरी तक की वो वस्तु को देख सकता है। अभी आप देखे हैं कि एक आदमी है तो कम से कम 25 सेंटीमीटर तक वो स्पष्ट देख सकता है। अब पूछ रहे दूर से दूर बतावा कितना तक लेकर देखी, कितना तक लेकर देखी? तो अनंत तक लेकर देखेगा। कहाँ तक ले देखेगा? अनंत तक। ठीक है ना, आगे देखिए, देखो चिरा है दीर्घ दृष्टि के निवारण, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है साथियों, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला दे रहा है प्रश्न कि किस वर्ण यानी किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का। सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का। और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा, आप लोग बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा काला। ठीक है ना, काला। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग को बनता है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जब हम लोग देख रहे हैं तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला हम लोग का प्रश्न बनता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कर्निया की बाहरी पृष्ठ पर। कर्निया की बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है ना, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न 16 नंबर जो हम लोग का प्रश्न बनता है, किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो किस दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? उत्तल लेंस को। किस लेंस से? उत्तल लेंस से। अगला प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को सबसे प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। तो सबसे प्रबलता से किसको प्रकीर्णित करता है? नीला रंग को। नीला रंग। ठीक है ना, अगला प्रश्न बनता है आपको कि पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो रेटिना यानी दृष्टि पटल नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न हम लोग का बनता है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस में संशोधित किया जाता है। यानी कौन दोष आंख में हुई कि उत्तल और अवतल एक ही को चश्मा में लागे। यानी उत्तल अवतल चश्मा कैसे होता है? अगर ये चश्मा है तो ये चश्मा में ऐसे बना होता है। ठीक है ना, ये चश्मा में ऐसे बना होता है। अब इसी में होता है हम लोग का उत्तल और अवतल। इसी में उत्तल अवतल होता है। तो इसमें होगा कौन हम लोग का? जरा दृष्टि दोष। यानी दूर के वस्तु और नजदीक की वस्तु दोनों साफ साफ ना दिखे तब इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला जो इंपोर्टेंट है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर निकट दृष्टि दोष होता है। अगला हम लोग का जो प्रश्न है, आंख व्यवहार कैसे करता है।
तो उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह याद रखिए। अगर वही प्रश्न को थोड़ा उल्टा कर दिया रहता, किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है, तो अवतल दर्पण की तरह। अवतल दर्पण उत्तल लेंस, याद रखिएगा, अवतल दर्पण उत्तल लेंस। अगला हम लोग का प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, मानव का जो आंख होता है, कोनो भी वस्तु का जो जगह पे प्रतिबिंब बनाता है, उस जगह क्या कहलाता है, तो दृष्टि पटल कहलाता है। कैसी कहलाता है, दृष्टि पटल कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। आगे है, श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना है? तो श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी 7, 7 वो रंग के मिलने से ये मिलकर बना है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का? बैगनी रंग का, बैगनी रंग का, याद रखिए, बैगनी रंग हम लोग का हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो कौन सी होता है चश्मे में? अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, याद रखिए। मानव नेत्र में उपस्थित जो लेंस होता है, मानव के किस प्रकार लेंसों में पाया जाता है, यानी मानव नेत्र में किस प्रकार लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस, यानी कौन सा लेंस होता है मानव नेत्र में? उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस मानव के नेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है? तो बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी रंग का। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, तो अगला प्रश्न हम लोग को मिलता है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस में प्रयोग नहीं किया जाता? निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस में प्रयोग नहीं होता है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? मिट्टी। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाए? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाएगा। मेरे बच्चों, प्रिज्म का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण। अगला हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, तो अगला प्रश्न हम लोग का है, चंद्रमा पर खड़े किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला। अगला प्रश्न है हम लोग का, किसी कोलाइडली विलयन में निलंबित कोणों से प्रकाश प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा? यहां से बताइए, टिंडल प्रभाव का कहा जाएगा, टिंडल प्रभाव कहा जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपके बीच, ये अगला प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, उस नेत्र में कौन सा दोष हुआ रहता है? तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। ठीक है ना, देखिए, जब निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा, जब किसी भी निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाए, जब कोई निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाए, तो हमेशा याद रखो दूरदृष्टि दोष होता है। और जब दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा, तो निकट दृष्टि दोष उल्टा होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोग का, दृश्य यानी देखने के लिए प्रकाश में कौन यानी किस वर्ण का सबसे ज्यादा होना चाहिए? कौन रंग सबसे ज्यादा होना चाहिए? लाल रंग। याद रखिए, यही लाल रंग के कारण ना खतरों का भी संकेत लाल रंग होता है। छोटे बच्चों जो होते हैं, उनका सबसे पसंदीदा जो रंग होता है वो भी लाल रंग ही होता है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, तो अगला प्रश्न हम लोग का होता है, इंद्रधनुष का बनना किस घटना पे आधारित है? तो किस घटना पे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न हम लोग का बनता है कि अभिनेत्र यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्या परिवर्तन किया जाता है? तो पंचमावी के द्वारा परिवर्तन होता है। किसके द्वारा परिवर्तन होता है? पंचमावी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए हम लोग के बीच का है कि मानव नेत्र यानी अभिनेत्र लेंस यानी मानव नेत्र और इसका जो लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी गई, यानी अलग अलग दूरी पर रखा गया है, तब फोकसित कर सकता है। ऐसा होने पर कौन सा मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग का समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए, ये मानव नेत्र है, एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा रहे हैं। इसकी फोकस दूरी अपने आप बढ़ जा रहा है, फिर घट जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। अगला प्रश्न जो है आपके बीच कि आंख का रेटिना कैमरे में किस तरह काम करता है? तो जैसे मोबाइल का कैमरा होता है, उस पर कैसे काम करता है? तो फिल्म की तरह, फिल्म की तरह इस पे पूरे चीज को दर्शाया जाता है, यानी डिस्प्ले की तरह कार्य करता है। अगला है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो जो रंग में कम विचलन होता है वो रंग कौन सा है? ये आपको बताना है। तो सबसे जो कम रंग विचलन होता है वो होता है लाल रंग। कौन रंग? लाल रंग। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर क्रमशः होते हैं, दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक ले, 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक ले, ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है,
अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है मानव नेत्र में, तो मानव नेत्र में क्या उत्तल लेंस होता है, यानी मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग में बनता है उस वह भाग का कहलाता है, तो रेटिना यानी दृष्टि पटल कहते हैं। ये डिस्प्ले की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न जो है हम लोग का, जरा दूर स्थित यानी दूर दर्शिता के निवारण के लिए जरा दूर दृष्टि जब होता है तो का निवारण खातिर अभी तो कुछ देर पहले बताया है कि द्विफोक्सी लेंस जिसमें अवतल उत्तल दोनों लेंस होता है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे हम लोग कौन सा बीमारी बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, तो किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे, तो निकट दृष्टि दोष में। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न जो है हम लोग का कि नेत्र की समंजन क्षमता कम होने से कौची उत्पन्न होता है, तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, ये तारों का टिमटिमाना प्रतीत होने का कारण क्या है, ये तो इसको वो छूट भी ना करेगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। हो गया। अगला प्रश्न हम लोग 51 नंबर प्रश्न चलते हैं कि एक प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश को स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण की घटना जिस प्रक्रिया द्वारा, तो उस प्रक्रिया का नाम बताना है, या वो घटना का कहलाता है, तो अपवर्तन कहलाता है। अभी कितना बार बताया जा चुका आपको। 52 नंबर प्रश्न देखिए कि जो नेत्र निकट यानी 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे कौन सा बीमारी होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। अगला हम प्रश्न को देखें, अपने नेत्र की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट को रखकर साफ साफ देखने पर जो आंख का गुण होता है वो गुण का कहलाता है, तो समंजन क्षमता। यानी फोकस दूरी को बढ़ेगा कब घटेगा, कब बढ़ेगा कब घटेगा, ये कौची कहलाएगा, तो समंजन क्षमता कहलाता है। अगला है श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों यानी विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाता है, यह घटना प्रकाश का कहलाता है, तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है कि जरा दूर स्थिता से पीड़ित व्यक्ति यानी जरा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस होता है, ये कई बार बताया जाए, बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस। अगला प्रश्न हम लोग का है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचरण सबसे अधिक होता है, तो किस रंग का हो जाएगा, बैगनी रंग। क्वेश्चन बदल बदल के वही दे रहा है, कोई इसमें खास नहीं हो रहा है। किसी कर्ण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश सभी दिशाओं में फैलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन बोलते हैं, जैसे टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न हम लोग का हो जाता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दोष होता है, तो कौन सा दोष होता है, दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न हम लोग का होता है कैमरे में जो काम यानी प्रकाश को नियंत्रित करता है डायफ्राम, वही आंख में क्या करता है, तो आंख में कौन करता है, पुतली करता है। याद रखना सब, पुतली हम लोग का राइट आंसर देगा, पुतली। 60 नंबर हम लोग का प्रश्न बनता है कि आंख के किस भाग का की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो हम लोग का हो जाएगा परितारिका यानी आइरिस के सहायता से बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अगला दे विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस में फोकस दूरी परिवर्तित होती है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलियरी पेशिया द्वारा। अगला प्रश्न जो हम लोग का बनता है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है, तो किस लेंस के कारण होता है, तो जब ये होता है तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। मोतियाबिंद यानी उस समय आंख दुधिया कलर का हो जाएगा, भूरा भूरा हो जाएगा, साफ साफ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 63 नंबर, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति तो कौन सा दोष होगा, तो उस व्यक्ति कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष होगा, दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहां तक के वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो कहां तक के वस्तु को साफ साफ देख सकता है, निकट स्थित वस्तु को ही केवल देख सकता है, दूर की वस्तु को वो देख नहीं पाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का बनता है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो क्यों होता है प्रकाश का रंग नीला प्रतीत, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग का बनता है कि नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रकाश किरणों में विचलन संभवता होता है, तो किस वजह से होता है, तो जब एक प्रिज्म के द्वारा या परंतु हम बोले आयताकार स्लैब में नहीं बनेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का होता है कि प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश के किरण विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है, तो विभिन्न रंगों में बढ़ेगा तो क्या होगा, विभिन्न रंगों यानी वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, वर्णों के कर्णों का किरण का होता है अलग अलग होता है। ठीक है ना। अगला हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, तो 69 नंबर हम लोग का जो प्रश्न बनता है, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों को 7 वर्णों में विभक्त किया जाता है, कितने वर्ण में विभक्त किया जाता है, 7 वर्ण में। तो हम इसमें बोला है कि सूर्य के प्रकाश 7 वर्ण का मिश्रण होता है, प्रिज्म से 7 रंगीन होता है, इसमें कोई कारण नहीं, हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है ना। 70 नंबर जो हम लोग का प्रश्न बनता है, ये 70 नंबर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य के कर्ण, अब हम लोग का इसमें ऑप्शन देखना है, तो नीले रंग को बहुत ज्यादा प्रकीर्णित कर देता है, नीला रंग को सबसे ज्यादा करता है प्रकीर्णित।